बजाओ सामने से लोगों आ जाओ भाई। आज का जो दिन है 17 तारीख, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये कह रखा है कि 17 तारीख की पंचायत चाहे सूरज पूरब से ना निकल गए पश्चिम से उगल लगे, लेकिन 17 की जो मीटिंग वो मिश्री होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, किसान बरादरी के बहादुर सरदारों, आज जो पंचायत में वास्तविक एक गुस्से का दिन है, सभी लोगों के दिलों में बहुत भारी गुस्सा है। इस गुस्से को देखते हुए निर्णय तो सभी ने कुछ न कुछ ले रखा, सबके मन में कुछ करने की है, सब अपनी बंदूक और औजार पहनाए फिर रहे हैं। लेकिन सर्वप्रथम बात यह है कि मुझे आप ये बताओ, आप कितने एकजुट हो? भाई सबके मैं बात सुनता आ रहा हूं, सबने ठीक कही है, लेकिन इतने बड़ी तोप चलाने से पहले यूं देखो आप संगठित कितने हो। आपको देख रहे हो कि मैं भाई मोबाइल में देख ली, हमारी यूनियन ने रेल रोक दी, रेल लिया है, यूं देखो किन परिस्थिति में लिया है। तुम कह जने हैं वहां, तुम कह जने हैं, चलने के नाम पर तुम फोन नहीं उठाते। अब की बार संगठन में बता बुलंद सर क्या क्या हाल रहा है। मतलब जो पार्टी के नियम है उनको फॉलो करोगे नहीं, फिर कह रहे हो कि हमें शिकस्त मिल रही है। पार्टी के जो अंदर के मैटर हैं, जो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, उनको आप पंचायतों में सार्वजनिक कर रहे हो। क्या इज्जत रह जाएगी संगठन की? मामले बहुत है किसानों के, लेकिन आज केवल और केवल हम एक मुद्दा लेके बैठे। हमें पता है, हमें सारी बात की पता है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुंह से बहुत मजबूती से बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उससे ये कहेंगे कि भाई हाँ हम डीएम साहब के हम सरकारी धरना लगाएंगे, उस दिन पता पड़ेगी उसकी, तो उसकी भैंस भी आ रही है, उसकी बहू बीमार, उसके बच्चे के कान में तक। सबको पता है कि 17 तारीख पंचायत होती है, सोशल मीडिया पर डाला, लेकिन फिर भी मुझे फोन पे जो खुदामुख करने की जरूरत पड़ेगी। कभी आप 1 आओ, 2 आओ, 10 आओ, 20 लाओ, 50 लाओ, फोन पे कह देते हम 2 गाड़ी लाएंगे, भाग पे 3 पाक। हम तुम्हारे ऊपर अगर कोई बड़ा कोई कदम उठा ले तब क्या होगा हमारा? सब लोग तो कह रहे हैं कि साहब प्रदीप गौड़ के साथ बुरा हुआ। मुझे पता है बुरा हुआ, कहने से कोई फायदा नहीं है। पूरे मीडिया ने कहा, पूरे भारत ने देखा, संसार ने देखा हूं। ये जो पहला हमारा कमाया हुआ है, जो तुमने पहले कमा कर रख दिया, त्यागी जी ने पहले कमा कर रख दिया, वो तुम्हारा काम कर रहा है। तुम ये मत सोचो कि हमारे दम पे काम हो रहा है, हम कुछ भी नहीं है। आज हम संगठन से अलग हो जाएं तो जैसे पेड़ से डाली सूख जाती है टूट के, ऐसे सूख जाएंगे। कुत्ता नहीं पूछा तुम्हें तो कभी भी गुस्से में मत ना हो। देखो संगठन में कहां पे कमी है, उस कमी को पूरी करने की कोशिश करो। बड़े पदाधिकारियों को उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन उनसे उनके दिल से पूछो कि वो नेतृत्व कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। मैं अब की बार वहां पे जब गया, मैं गया, हमारे कुलदीप भाई गए, वो बोले जिलाध्यक्ष बाद में कोई एंट्री नहीं होगी। जिलाध्यक्ष हमारे रास्ते में, जो कि जिलाध्यक्ष हमारे को पहले होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। मैं बोला चलो मैं आपका प्रतिनिधित्व कर लूंगा। वहां मैंने वहां पर खड़े होकर इनके प्रतिनिधि के रूप में मैं बोला, मैंने जो रास्ते में
उनका प्रतिनिधि के रूप में मैं खड़ा हूं। लेकिन कुछ बात जिलाध्यक्ष की मुझे नहीं पता, जो जिलाध्यक्ष से ही सवाल कर सकते हैं। तो भाई ये मुझे भी कमी निकालनी पड़ेगी और आप सभी को कमी निकालनी पड़ेगी। देखो जाड़ा भी पड़ता, जाड़े में भी आंदोलन होते हैं और बहुत तगड़ी गर्मी में भी आंदोलन होते हैं, बहुत बड़ी बरसात में भी आंदोलन होते हैं। जो आंदोलित व्यक्ति है वो कभी भी जाड़ा, बरसात, गर्मी, सर्दी, बुखार, परेशानी, कोई भी दिक्कत देखेगा नहीं। वो केवल आंदोलन पर नजर रखेगा, वही सक्सेस हो सकता। बोलो हमारी बात साफ। यहां बहुत ऐसे होंगे कि जो अपनी जान हथेली में लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा भी तो होगा उसके बाद में 10 और मरे। एक मरेगा साले भग जाएंगे, एक मर गया हम क्यों मरेगी? भाई जिलाध्यक्ष क्यों मरे? सुनो हमारी बात, देखो हमारे बीच में काफी धुरंधरधारी इस समय बैठे हुए हैं। हमारा जो संगठन है, देखो ऐसी बात नहीं है, जो काम आपने ऊंचे गांव पे करा, सब लोग ये देख रहे थे कि इन्होंने बहुत बड़े सूरमा से लड़ाई ले ली, अब इनकी ऐसी तैसी होनी निश्चित है। सब सोच रहे थे कि तुमने एक रूलिंग पार्टी के नेता को मारा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, जो काम मुजफ्फरनगर में हुआ, एक पुलिस वाले ने यह कह दिया कि इसको उतारो। ये टोपी, ये कपड़ा आपकी शान है, आन है, आपकी इज्जत है, संगठन है। अगर आप इसकी इज्जत, तो फिर आप संगठन में काम सही नहीं कर रहे। बिना विचारे, बिना नीति में निपुण हुए कोई कार्य करने की सोचोगे तो आपको शिकस्त मिलनी निश्चित है। ऊंचा गांव का आंदोलन, उसमें कोई भी प्लानिंग नहीं बनाई गई। काश उसमें प्लानिंग बन जाती तो वो आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाता। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, क्या मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं? क्या फोन की जरूरत है? कह जी जहलू भाई का फोन आएगा तभी हम चलेंगे, मुसाफा करने की जरूरत पड़ेगी। अगर फोन नहीं करा तो सोशल मीडिया की हैसियत रहेगी। अभी नाम रन दो, बहुत चुनचुना लगेंगे। देखो सुनो हमारी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, इस संगठन में आप आए हो टोपी लगा के, क्या आप 10 रुपए के मजदूर ना हो? भाई 10 रुपए के मजदूर हो गए तुम या ना? जब तुम काम छोड़ कर आए हो, नुकसान करके आ रहे हो, तो कम से कम ऐसा तो करके चलोगे भाई हाँ आपको जो है उसके बदले कुछ दूसरी आप उपलब्धि हासिल करो। आप उपलब्धि भी हासिल नहीं कर रहे, अपना नुकसान भी कर रहे। भाई 17 तारीख की पंचायत यहाँ की होती है और 1 तारीख की तहसील की होती है। तहसील अध्यक्ष का जो वो है काम है कि वो अपनी तहसील पर अपनी एक नियत तारीख से जो पंचायत करे, ब्लॉक अध्यक्ष अपनी बात को नियत तारीख को पंचायत करे। ये नहीं है कि जिलाध्यक्ष आएंगे, युवा जिलाध्यक्ष आएंगे या प्रभारी जी या कोई भी। देखो करना सीखो, करने की कोशिश करो, मुद्दे बनाओ, मुद्दे को लेकर बैठो और एक नियम अनुसार बात करो। इस जैसा कानून है उसको भी जो है दिमाग में रखो। ये कानून है, इस कानून को हाथ में मत लो। अगर कानून को हाथ लेने की बात आवे तो नियम अनुसार लो, ये मेरा अपना निजी मामला। अगर कानून हाथ में लेने की तुमको जरूरत है तो उसको पहले प्रशासन को बताओ, नोटिस दो कि साहब हमारी ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम वहाँ जाम लगाएंगे। ये डायरेक्ट जाम लगाते जाएंगे जी। हमारे ऊंचे गांव में भी ऐसे हुआ, हमने वहाँ कुछ बताया नहीं, ना कोई नोटिस, उसमें हमें पहले नोटिस देना था, ज्ञापन देना, तब कार्रवाई न हुई तब वहाँ पर ये अचानक वो मामला हुआ। भाई साहब भी नाराज हुए, त्यागी नाराज हुए, छोड़ जाएगी। उनकी नाराजगी का कारण मुझे पता एंड में छोड़ मेरी की ऐसी ये मीटिंग हमारी आपसी मीटिंग है
एक सेकंड बैठ जाऊंगा, बोल मैं नहीं रोक नहीं बीच में नहीं काटोगे। आपकी बात आ रही ये है। नो डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन ठीक नहीं है। आप बैठ जाओ, ये गलत बात आपकी बात क्या बता रहे हो आप? मैं बैठ जाओ, आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, तुमको पूरा अधिकार, ठीक है ना। ए थोड़ा ये नहीं, हमें पता हमारे बच्चे ने कैसे कह दी जाड़ा पड़ रहा आज मत जाओ, बारिश पड़ रही आज मत जाओ, ओले पड़ रहे आज मत जाओ, लेकिन हम जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं? ताकि बुलंदशहर का संगठन खत्म ना हो। मान लो अगर बड़े पदाधिकारी वहां ना जाएंगे तो संगठन में कह देंगे वो निकाल दिया जाता। 2 मिनट लगे, बहुत भैया को घूम रहे हो संगठन को लेने को, तुम्हारे सुन लीजिए हमारी बात। तुम्हारा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बहुत ही संघर्षशाली और नंबर 1 का संगठन पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में फल फूल रहा। इस संगठन की मार्केट वैल्यू नंबर 1 पे चल रही है। तुम ये मत सोचना कि तुम बुलंदशहर पे बैठे हो तो बाहर भी। इस समय देश के कोने कोने में संगठन मजबूती का काम कर रहा। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, आप लोग ताकत में बहुत ही बाहुबली हो, लेकिन आप हनुमान जी की तरह अपने बल को भूले पड़ो। मैंने कल कहा मैं प्रशासन से डरता हूं भाई। जो काम उस दरिंदे ने वहां पे करा उसको उसकी सजा मिली। सकले में उसकी बेइज्जती हुई। 40 गांवों के प्रधानों के फोन त्यागी जी पे गए, त्यागी जी आज संगठन के द्वारा इसको जो बहुत अच्छा सबक मिला। इससे पहले किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश भी नहीं की। वो बाहुबली बदमाश है। वहाँ पे हीरा भाई बैठे हैं और भी हमारे कई साथी बैठे हैं। उन्होंने उनको जो मुंहतोड़ जवाब दिया इसके बाहुबली बदमाश सराहनीय है भाई। इन्होंने अच्छा काम किया अकेले में। जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचे थे अकेले टक्कर ले रहे थे, अकेले टक्कर ले रहे, कोई दिक्कत नहीं जो भी हुआ। लेकिन उसने जो दुस्साहस करा उसको दाद देनी पड़ेगी। संगठन से तो हर व्यक्ति डरता है 11,000 का ताल, लेकिन उसने 11,000 का ताल छोड़ा। और मैं आपसे कह रहा हूं, देखो अगर आपके अंदर बात हो, दम हो तो ही हाँ बनना, वरना बिल्कुल नहीं करना। हम कोई बड़ा निर्णय ले ले और आपको फिर फोन करते रहे कि भैया ट्रैक्टर बन रही यार, आप अकेले खड़े दिखाई दो। मैं कह रहा हूँ ये अकेले प्रदीप भाई साहब बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे इनके हजारों का भी बदला लिया जाएगा। बदला आपके संगठन का घमासान को लेके बीजेपी के कार्यकर्ता डीएम के पास पहुंचे, पता है बहुत सारे प्रधान पहुंचे, लेकिन डीएम ने कह दिया क्या किसान है, कौन है? डीएम साहब ठीक है, मैं जानता हूं। देख किसकी ताकत है? आपकी एकजुटता। वरना सबके जवान का यह हाल अब किसान भी कह रहे हैं ना, इसमें कोई अपने भी गई किसान आपका संगठन। आप ये मत सोचो हमारा संगठन, अगर वो रेल आई गई ना वहां तो चल गए, 200 आदमी ने लेकर पूरी रेल आ रही है, तो इसका अर्थ ये मत सोचो कि हमारी ताकत, हमारी ताकत राष्ट्र में बहुत मजबूत है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इतने मजबूत हैं कि सरकार ने वो रेल फिर जान कर दी। नहीं रेल के अगर हमारे अधिकार वरना कोई भी संगठन छोड़ ना करे रेल को इस प्रकार से लेने, कोई संगठन छोड़ ना करे। जो अपने आप को बाहुबली मानता हो वो ऐसी उपलब्धि गिना दे जिसको सरकार ने अपनी रेल दी हो। 6 लेन रोकने के बाद मुकदमा लिखा जाता, लठ बजता, लेकिन उन्होंने रेल दी। आज तक अधिकारी आए, अनाउंस कराया, लेकिन ये आपकी ताकत है, इसको स्खलित मत होने दो। आप आवेश में आके स्खलित कर देते हो। ठंडे दिमाग से, ज्यादा मिर्ची मत खाओ, ठंडे दिमाग से काम करो। अगर ठंडे दिमाग से काम करोगे तो आपकी सबको वो मुंडी में पता है, सवा को आएंगे
2 या 2:30 बजे करीब इनका सानी का टाइम हो लेगा, भेज सानी करने जाना। मुझसे सवाल करा राष्ट्रीय पंचायत में कि बताओ ऐसा कौन जिला अध्यक्ष बना जिसने 3 दिन धरना चलाया हो? बताओ, चला 3 दिन धरना? आपके अंदर है ऐसी कुवत का 3 दिन धरना अगर कहीं लगाना पड़ गया तो आप राजी हो? बता दीजिए हिंदी में। ऐसा ना होगा जी 3 दिन 4 दिन या 10 दिन धरना चले और आप कहो जी मैं, ये क्या मतलब है? हमने रुके जी, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आपकी बात देखो, हमारे बीच में बड़े भाई पंडित गुड्डू बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत जमानत देखा है, और हमारे बीच में एनसीआर के सचिव बैठे हुए हैं, बाबा बजरंग बली बैठे हुए, भगवान मुकद्दम जी बैठे हुए, इन्होंने बहुत जमानत देखा है। हमें इनको ध्यान में रखते हुए, इनका संरक्षण लेते हुए, इनसे बातचीत करके, जो भी अपने बड़े हैं उनसे बातचीत करके काले धरना लगाएंगे। अगर आज हमारा ये काम नहीं होता, आज हम डीएम साहब को ये देंगे ज्ञापन में मुझे ये बता दो कै दिन का समय दिया जाएगा। ये मत कहना कि मेरे कथा हो रही, मेरे कावड़ चढ़ रही, या मेरे उहा फलाना हा यूहा। ये बस सोचना, दावत रोज होती रहेंगी, चाहे रोज आएंगे, लेकिन सब कुछ त्याग दो, कान बंद कर लो। किसी का फोन आवे तो कह दो कि डीएम दफ्तर पर बैठेंगे दिन और रात, लाठी चार्ज करो, जेल भेजो। अरे लाठी चार्ज हो गई तो मैं जेल भेजेंगे, किस जून में भेजेंगे? 1 दिन के लिए बच जाएंगे, 2 दिन के लिए बच जाएंगे यार। पिकनिक पर ना बिना जाने बात। मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक आदमी हाथ खड़ा करके मुझे ये बता दो कसम खा के कि मैं अकेला हूँ और मैं 10 साथ लेकर आऊंगा, दिन रहना होगा। एक आदमी अगर ये ध्येय बना के चलेगा कि मैं अकेला देहात उठ कर जाऊं सुन के, लेकिन 10 आदमी साथ लेकर आऊंगा, तो मेरी गारंटी है अगर आपकी तरफ को कोई भी उंगली उठा जाए, 50 आदमी जब कहेंगे भैया एक फोन पे आ जाएंगे। अगली बात सुन लो मेरी। देखो गलत आदमी को हमें भर्ती नहीं करते हैं, और कुछ प्रभाव भी रहता है। साहब गलत आदमी को लेना मत भाई, गलत आदमी हमने संगठन में लिया नहीं, अच्छा अपने घर में आएगा नहीं। वो कहेगा जी मैं तो अच्छा आदमी, मुझ पर तो मुकदमे ही ना, मुझे संगठन की जरूरत क्या? और मालदार व्यक्ति अपने काम पैसे से करवाएगा, तुम्हारा संगठन कौन चलाएगा ये बता। देखो मेरी सुन लो, इसमें अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, मालदार भी आएंगे, गरीब भी आएंगे। जो संगठन वैसे ही ना चल रहा, अगर तुम्हारे घर पे भैंसा बुग्गी भी है ना, तो उसके बैरिंग में भी तेल डला है, उसके बैरिंग में भी तेल डला है। इस संगठन को देखो, इस संगठन के जो है आधारभूत को भी देख कर काम करो। कुछ बात ऐसी है जो मैं माइक पे या कैमरा के सामने नहीं बता सकता, क्योंकि संगठन आज हमारे परिवार की मीटिंग चल रही है, ठीक है ना। अधिकारी राजेश राघव मेरी रिश्तेदारी से फोन करवाता, मेरी ताई यही बुलंदशहर में रहती हैं, मेरे जो ताऊ का लड़का वहां कपना भी आया, कपना से किसी प्रकार से उसने जो है टप्पोरा का आयु रहने वाला, वहां से उसने फोन करवाया, ताई जी का फोन आया, ऐसे बात है। मैं कहा सुनो, उसे वहां भेजो धरने पे, तो माफी मांगे और उसको माफ कर दिया जाए। ऐसी ही जी उसने कोशिश करी माफी मांगने की, लेकिन वो जब बीच का व्यक्ति आ गुंडा, उसने उसको या तो उसने बता दी, उसने पहले से पहले ही रेत में पानी फेंक दिया, साले अगर इसने कर लिया तो मामला खराब हो जाएगा। देखो मेरी सुन लो, उसके खिलाफ मुकदमा, अब प्रदीप गौड़ के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया वो निरस्त हो। ये 2 मांग हमारी मेन रहेंगी, ये 2 मांग हमारी मेन रहेंगी। किसी के भी दबाव में आकर कोई भी हमारा निर्णय नहीं होगा, किसी के भी दबाव में कोई निर्णय नहीं। चलो भैया संघर्ष करो। अगली बात ये रही, हमको देख कर गेट लगा दे, मैं धरना जो देंगे वो गेट के भीतर देंगे, गेट के भीतर देंगे, बाहर देंगे, सीधी बात है, भीतर देंगे। अब भीतर देने का मतलब ये मत सोच लेगा वो लाठी मारेंगे, मारन दो। अगर आपके पास में किसी ने लाठी मार दी तो समझो आप हीरा के बन गए, आप हीरो बन गए, साके
अगर लाठीचार्ज आपके ऊपर किसी प्रकार से पुलिस करते, अरे तो तुम्हारा तो भैया फिर कोई उठा भी ना, ये ऑफिस के अंदर ही है, बाहर छोड़िए तो अंदर ही चलेंगे। तुम्हारा कोई उठा भी ना है, उससे मत डरिए। पुलिस लाठी मारेगी तो क्या हो जाएगा हमारा? लाठी खाओ, लाठी खाओ, पुलिस की गाली भी खाओ और लाठी को बर्दाश्त करो। तुमने इतनी लाठी खाई है, बर्दाश्त तुम्हें ऑलरेडी है। अब तो पुलिस बचे हैं लाठी मारने से भी, ठीक है। लेकिन एक अपने अंदर से जो डर बैठा हुआ है उसे निकाल फेंको। सर्वप्रथम देखो, गलत काम हमें बर्दाश्त नहीं है। कोई व्यक्ति हमारा गलत काम करेगा नहीं, और जो गलत करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे कान भरने की कोशिश करेगा, ज्यादा चमचा भी नहीं करेगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो भैया आप अगली देखो यूं है, अभी मैंने डेट निश्चित तो करी ना, क्योंकि डेट में निश्चित कर देता, त्यागी जी हमारे बीच में नहीं आए, ठीक है। लेकिन मैंने डेट निश्चित होगी, सोशल मीडिया पर डाली जाएगी। जिस दिन सोशल मीडिया पे खबर आ जा, उस दिन समझ लेना एड़ी और चोटी का बल लगा देना, एड़ी चोटी का बल। ये कालेआम जब खुलेगा, ये कालेआम ट्रैक्टर ट्रॉली से जाम होगा जब खुलेगा ये कालेआम, जब वो व्यक्ति दरिंदा अंदर होगा और मुकदमा खत्म होगा। ताकि किसी की भविष्य में कोई हिम्मत ना हो कि किसान यूनियन के किसी व्यक्ति ने अगर टोपी लगा रखी है उसकी तरफ को कोई टिप्पणी ना कर दे। जो तुम्हारी तरफ को कोई टिप्पणी कर दे, एक बार संज्ञान में अपने ऊपर डाल दो, और जो टिप्पणी करे, कोई अधिकारी टिप्पणी करे, उसको मुंह तोड़ जवाब दे दो, खड़े पर दे। हमारे बीच में कहा है तहसील अध्यक्ष युवा ये बैठे हुए, क्या कही तुमसे उसने दरोगा ने? दरोगा घर पे पहुंचा अध्यक्ष जी माफी मांग पाया, अब त्यागी जी के दफ्तर पे पहुंचा। तुम्हारे संगठन में एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 35 पुलिसकर्मी पहुंचे, घर में तोड़फोड़ करी। सुनो मेरी बात, घर में तोड़फोड़। मुकदमा मैं इस पर ना बता रहा, मुकदमा तो ठीक नहीं था, मुकदमा ऐसा नहीं होना चाहिए। कई थानों का फोर्स लग रहा उसको पकड़ने के लिए। उसने एंड में आपके त्यागी जी के बैठक में पहुंच कर शरण ले ली। त्यागी जी मुझे तो मैंने पहली बार देखा कि पॉक्सो एक्ट में 25 जमानत मिली। पॉक्सो एक्ट में 25 जमानत, इसके दम पे तुम्हारे संगठन के दम। पॉक्सो एक्ट में जमानत मिल रही है, 5 सजा का प्रावधान है। 25 जमानत 41 नोटिस में साइन करा के लेके कई थानों का जिसके पीछे फोर्स था। और यही नहीं है, 5-5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए, तुम्हारे संगठन की देन है। अभी खानपुर थाने से 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए। कैसे हुए हो? कोई आधी रात में कप्तान साहब से मिलने जाके आधी रात में कप्तान साहब के पास पहुंचे हैं और वो लाइन हाजिर हुए, दड़का लगा दिया सब पे। तो देखो ताकत तो तुम्हारे पास काफी है, लेकिन आप हनुमान जी की तरह अपनी ताकत को जो है पहचान नहीं पा रहे। आप ये देख रहे हो, पता ना कि हम बहुत दुर्बल हैं। उस दुर्बलता को त्यागो और अपने काम पर दौड़ दो, संगठन को आगे बढ़ाओ। ये मत देखो कि ये मुझसे ज्यादा आगे निकल गया, तो एक दूसरे की जो है उधर कमी को पकड़ने की कोशिश मत करो। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो तो बढ़ाओ, शुभकामना दो। तो मैं केवल यही कह रहा हूँ, एकजुट ना होकर मैं आप कसम खा लो, हाथ उठा के, हाथ उठा लो, दोनों हाथ उठाओ, कह दो कि जब भी धरने का सूचना मिल जाएगी, चाहे जब भी धरने की सूचना मिल जाएगी, जब हाजिर हो जाएंगे, जब भी हमारे आदरणीय मांगेराम त्यागी जी आदेश कर देंगे, जब हाजिर हो जाएंगे, तो हम पूरी पावर के साथ, अपने ट्रैक्टरों के साथ, अपने ट्रैक्टरों के साथ और अपने साथियों के साथ, पूरे तन मन और धन के साथ अलग टेंट बनाने का काम करेंगे। किसान यूनियन, किसान यूनियन, जय जवान, जय जवान। हमारे युवा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र आर्य जी ने पूरा जोश भर दिया लोगों में, और ये कसम भी खिला